झारखंड में 2024 का चुनाव खत्म हो गए हैं। ऐसे में बीजेपी के तमाम जो हारे हुए प्रत्याशी हैं बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में पहुंचे हैं और आज 2 दिनों तक समीक्षा बैठक होना है। यानी शनिवार और रविवार को 2 दिनों तक समीक्षा बैठक जारी रहेगा। उसके बाद प्रदेश नेतृत्व केंद्रीय नेतृत्व को समीक्षा का सारा रिपोर्ट सौंपेंगे कि हार के कारण क्या बना, कहाँ पे चूक हुई, किन प्रत्याशियों से किस क्षेत्र में कहाँ पे चूक हुई। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार बीजेपी के आसपास कह सकते हैं कि मीडिया कर्मियों के साथ साथ नेताओं का जमघट लगा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ खिजरी से बीजेपी के प्रत्याशी रहे राम कुमार पाहन, इनसे जुड़ेंगे और तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहले तो आज राम कुमार जी ये बताइए कि समीक्षा बैठक में क्या क्या हुआ। देखिए, आज हमारा प्रदेश नेतृत्व केंद्र नेतृत्व के साथ में यहाँ पर बैठक हुआ। जितने भी हारे हुए प्रत्याशी यहाँ पर भाग लिए थे, सभी विधानसभा वार अपना अपना समीक्षा फीडबैक दिए। निश्चित रूप से जो भी कमी है बेसी रहा है उसको फिर हम दूर करते हुए जनता के बीच में जाएंगे और आने वाला जो चुनाव होगा उसका हम लोग तैयारी करेंगे। बड़ा लंबा सफर तय करना होगा 5 साल। देखिए, जीवन में आदमी यहाँ जन्म लेता है तो उसका आयु होता है 80 वर्ष तक, कोई 60 भी जीता है तो 5 साल बहुत कम है। हमारा काम है कि पार्टी जो बना है, पार्टी काम है सेवा करना। हम जनता का सेवा करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। सरकार ने जिस तरह से जो घोषणा किया है उसका बात को जनता के बीच में रखेंगे। आने वाला समय में हमको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि आज चुनाव है तो कल चुनाव नहीं जीतेगा। बहुत लोग चुनाव जीतता रहता है, ये लगातार रहता है, सतत प्रक्रिया है। क्या लगता है कि पार्टी ने जिस तरह से आपको उम्मीद करके पिछले बार भी टिकट दिया था, इस बार भी टिकट दिया, हार का कारण क्या हो? क्योंकि आप जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे वो बीजेपी का गढ़ माना जाता था और 35 साल तक वहाँ पे आपके पार्टी ने राज किया। उसके बाद यहाँ पे इस तरह का फीडबैक आना और इस तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस वहाँ पर अपने वजूद में खड़ा होना कहीं ना कहीं एक सोचने पर मजबूर कर रहा है। देखिए, खिजरी विधानसभा क्षेत्र का जो भौगोलिक स्थिति है, पहले क्या था कि नामको में एक बड़ा प्रखंड है जहाँ ईसाई मिशनरी का वहाँ पर हल। पहले क्या होता था कि नामकुम का वोट डिवाइड होता था और ओरमांझी अनगढ़ा का वोट इम्पैक्ट होकर मिलता था। अभी थोड़ा सा जस्ट उल्टा हुआ है। अब क्या है कि ओरमांझी अनगढ़ा का वोट डिवाइड हो रहा है, वो नामकुम का वोट वन साइडेड मिल रहा है। ऐसा वहाँ भाजपा का गढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। जब भी वहाँ पर जीतता है भाजपा समीकरण पर जीतता है। वहाँ ऐसा नहीं है शुरू से कांग्रेस रहा है, भाजपा रहा है, भाजपा रहा है, कांग्रेस रहा है, ये लगातार चलते आ रहा है। परंतु अभी ऐसा हो गया है कि चूंकि हमारा जो कोर वोटर था कहीं ना कहीं थोड़ा घिसक गया है और उसका जो वोटर है इफेक्ट रह गया, जिसके चलते चुनाव हरा है। ऐसा कोई काम के भरोसे पर या तो वहाँ वोटिंग के परसेंटेज पर नहीं रहा है, समीकरण पर चुनाव जीता है। क्या लगता है इस बार जो मुद्दे लेकर के चुनाव में आए थे, चाहे घुसपैठ के मुद्दा करे, डेमोग्राफी का मुद्दा करे, आदिवासियों की संख्या कम हो, बांग्लादेशी घुसपैठ, तमाम ऐसे मुद्दे, क्या लगता है कि झारखंड की जनता को समझ में नहीं आए क्या? देखिए, जिस तरह से झारखंड का डेमोग्राफी दिनों दिन चेंज होते जा रहा है, जिस तरह से यहाँ आदिवासी की संख्या घटते जा रही है, आज भी आदिवासी वर्ग में शिक्षा का थोड़ा अभाव है और जिसके चलते जागरूक नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं इसका हम लोगों को जो परिणाम आना चाहिए नहीं आ पा रहा है। आज मैं जिस बात को हम लोगों ने रखा, आज निश्चित रूप से उनका जो वोट है, उनका वोट का प्रतिशत बढ़ गया, लेकिन मेरा समाज का जो वोट है आज भी नहीं जागृत होने के कारण, जागृत तो है परंतु वोट के प्रति जितना जागृत नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं हमारा वोट परसेंटेज घट रहा है और इसका सीधा लाभ उनको मिल रहा है। उनका क्या है कि राजद, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, ये लोग तीनों मिलता है और एक तरफा वोट उन लोगों का अपने पक्ष में जाता है। परंतु हमारा एनडीए के साथ में जो जिस तरह से हमारा गठबंधन हुआ और एनडीए का वोट जिस तरह से हम लोगों के पक्ष में आना चाहिए कहीं ना कहीं नहीं आ पाया और जिसके कारण हमको लगता है कहीं ना कहीं हार हुआ है। क्या लगता है कि मैया योजना भारी पड़ गया है? ये बात भी सही है। जिस तरह से महिला दीदी लोगों का वोट का प्रतिशत बढ़ा, उससे साफ जाहिर लगता है कि मैया योजना का भी उनको लाभ मिला और गांव में जिस तरह से राज्य का खजाना जो है उसको खाली करते ही सभी लोगों का बिजली माफ कर दिया, केसीसी लोन माफ किया, मैया योजना दिया, इसका असर तो ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाई नहीं पड़ता तो हमको नहीं लगता इतना वोट उनको मिलता। जिस तरह से बीजेपी को नुकसान हुआ है, इस नुकसान में एक दल का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। आपने देखा कि चाहे सिल्ली की बात करें या फिर तमाम जगहों की बात करें, वहाँ पे कैंची ज्यादा चला है। कैंची के कारण बीजेपी आज इस नुकसान के पीछे खड़ी है और कहीं ना कहीं कैंची को देखती है कि नहीं देखती है। वो बात नहीं देखना तो अलग बात है, चूंकि उनका भी अब एक पार्टी बन चुका है, लेकिन चूंकि हमारा जो वोट था कहीं ना कहीं वोट का तो बिखराव हुआ, इस बात को तो मैं मान रहा हूँ और उसका वोट का बिखराव नहीं हुआ होने के कारण ही आज उस सरकार में आया। यानी मानते हैं कि जयराम फैक्टर चला इस चुनाव में? नहीं, फैक्टर की बात नहीं रहा। कैसे हुआ? आखिर लोग गोलबंद थे, वहाँ पे चुनाव
जीत रहे थे, क्योंकि जिस तरह से जब वहाँ पे काउंटिंग हॉल में देखा जा रहा था, लगातार खिजरी विधानसभा से जो राजेश कच्छाप के जो प्रतिद्वंदी थे, तो शुरू से जो बढ़त बना के रखे, अंत समय तक उनकी बढ़त बनी रहे। आखिर चूक कहाँ हुई? हम अभी बोले ना, चूंकि उसका जो ये गठबंधन रहा, जिसका एक तरह का जो समाज का जो वोट उसको वन साइडेड मिला, उसका जो ब्लॉक था उस वोट का डिवाइड नहीं हुआ। हमारा जो कोर वोटर था कहीं ना कहीं हमारा डिवाइड हुआ, और जिसके चलते हम लोग चुनाव हार गए। प्रचार प्रसार में कहीं कमी? देखिए, जिस तरह से खिजरी विधानसभा में जितना मुस्तैदी के साथ प्रचार प्रसार किया, जितना ग्राउंड के साथ लोगों ने काम किया, परंतु वोट का जो समीकरण है, क्योंकि वोट अपने अनुकूल नहीं हो सकता, वोट का जो समीकरण है उसका वोट का डिवाइड नहीं हुआ, मेरा वोट कहीं ना कहीं बिखरा हुआ। चलिए, उसका वोट डिवाइड नहीं हुआ, इनका वोट कहीं ना कहीं बिखरा हुआ। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से 2024 के चुनाव में जो रिजल्ट, जो परिणाम आया है, वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में गया है। लेकिन अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए को कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ा। इसलिए आज तमाम जो हारे हुए प्रत्याशी हैं बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बैठे हैं और प्रदेश नेतृत्व के सामने उन्होंने अपनी क्षेत्र के तमाम समस्याओं को जिक्र किया, मुद्दे रखे और हार का कारण क्या हो बताने का काम किया। ऐसे में कह सकते हैं कि शनिवार आज पहला दिन है, कल रविवार दूसरा दिन है। 2 दिनों तक झारखंड के प्रदेश कार्यालय में समीक्षक बैठक जारी रहेगा और उसके बाद ये समीक्षा बैठकों केंद्रीय नेतृत्व को बताए जाएंगे कि कहाँ पे कमियां हुई, किस कारण हार हुई। अब देखने वाली बात है कि इन कमियों को पूरा करने में कितना सफल एनडीए या बीजेपी हो पाती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद।